हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको आकलन, मापन, मूल्यांकन सब बता दिया था। अगर आपने वो वाला नहीं देखा है वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम इसके बीच में अंतर करने वाले हैं, डिफरेंसेस। तो मैक्सिमम यहाँ पे एग्ज़ाम में आकलन और मूल्यांकन का पूछा जाता है, या कभी कभी इन तीनों का भी पूछ लिया जाता है। तो पहले आकलन और मूल्यांकन देखेंगे, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे मापन का भी लिखा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, आकलन एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है या नहीं। यहाँ पे संवादात्मक का मतलब है कम्युनिकेशन, यानी कि टीचर और जो स्टूडेंट हैं वो दोनों आपसी बातचीत करके वहाँ पे जो भी छात्रों की प्रॉब्लम है उनको ज्ञात किया जाता है और साथ में फीडबैक दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे संवादात्मक का प्रयोग किया गया। वहीं अगर मूल्यांकन का बात करें तो मूल्यांकन एक योगात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात की जाती है। इसको आप इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि छात्रों का एनुअल एग्ज़ाम लिया जाता है। उसके बाद जब पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद छात्रों ने कितनी उपलब्धि हासिल की है उस विषय में, वह ज्ञात किया जाता है मूल्यांकन के अंतर्गत। उसके बाद आकलन का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है और वहीं मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। यह छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व के संबंध में मूल्य का मापन करता है। तो आप इस तरह देख सकते हैं, आकलन जो नैरो होता है और मूल्यांकन ब्रॉड है, क्योंकि वहाँ पे व्यक्तित्व के संबंध में मूल्य का मापन करता है मूल्यांकन। उसके बाद है, आकलन का उद्देश्य शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में सुधार करना, छात्रों एवं अध्यापक का पृष्ठपोषण जैसे कि फीडबैक पालन करना तथा छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करना होता है। और वहीं मूल्यांकन का उद्देश्य निर्धारित पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि को ग्रेड अथवा अंक के माध्यमों से प्रदर्शित करना है। तो वही इसमें बोला गया, जो भी छात्र छात्राओं का उपलब्धि है उसको अंक या ग्रेड में दर्शाना ही यहाँ पे मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। जो भी आपका निर्धारित पाठ्यक्रम यानी कि जो भी आपका सिलेबस बनाया गया उसके पश्चात। उसके बाद है, आकलन द्वारा सूचना प्राप्त करने के साधनों का प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन क्रमबद्ध सीक्वेंस सूचनाओं का संग्रहण है जिसके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। उसके बाद है, आकलन निरपेक्ष होता है और वहीं मूल्यांकन सापेक्ष होता है। उसके बाद है यहाँ पे, आकलन संपूर्ण शैक्षिक अवधि के दौरान चलने वाली प्रक्रिया है और मूल्यांकन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होने वाली प्रक्रिया है। आकलन प्रक्रिया केंद्रित होता है, मूल्यांकन परिणाम केंद्रित होता है। आकलन शिक्षण का वह हिस्सा है जो पढ़ने पढ़ाने के साथ चलता है और मूल्यांकन शिक्षण का वह हिस्सा है जो पढ़ने पढ़ाने के अंत में उपलब्धियों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। और आकलन की प्रकृति अनौपचारिक होता है यानी कि इनफॉर्मल, और मूल्यांकन की प्रकृति औपचारिक होता है। आकलन अमूर्त होता है यानी कि एब्स्ट्रैक्ट होता है जो दिखाई नहीं देता, और मूल्यांकन मूर्त होता है यानी कि कंक्रीट होता है जो दिखाई देता है। आकलन द्वारा भविष्यवाणी के विषय में केवल अनुमान लगाया जाता है और मूल्यांकन द्वारा परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। आकलन अत्यंत लचीली होती है, मूल्यांकन लचीली न होकर स्थिर होती है। आकलन की अभिव्यक्ति अभ्यास के रूप में होती है, मूल्यांकन सुधार के बाद का परिवर्तित रूप है। उसके बाद है, आकलन द्वारा उद्देश्य प्राप्ति के साधन प्रयोग किए जाते हैं। मूल्यांकन द्वारा उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई यह ज्ञात होता है। उसके बाद हम देखेंगे, आकलन द्वारा किसी छात्र का मापन किया जाता है, मूल्यांकन द्वारा किसी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जाती है। उसके बाद है, आकलन का उद्देश्य योगात्मक होता है। इसके बाद मैं आपको मापन का भी दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका मापन का भी पूछा जाए तो आप ये सब पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे आकलन और मूल्यांकन का पूछा जाता है। तो मापन में है, मापन के लिए केवल मात्रात्मक होती है और मापन के द्वारा अंकों को देखा जाता है। मापन एक छोटी प्रक्रिया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ, मापन आकलन तथा मूल्यांकन का अंग होता है। मापन शैक्षिक क्षेत्रों में अंकों को निश्चित प्रदान करता है।
या निश्चित रूप प्रदान करता है। उसके बाद मापन को माप संकीर्ण होता है, मापन का माप संकीर्ण होता है, मापन में गणितीय संक्रियाएं संभव होती है। तो यही सब था डिफरेंसेस। इसमें आप और भी अपने आप से कुछ ऐड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस यही सब था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।